हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आज है 24 अक्टूबर 2023 और आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो हमारी सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होगी। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 24 अक्टूबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। हर साल हम 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और इसे मनाने की स्टार्टिंग 1948 से हुई थी। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, यूनाइटेड नेशनल, ठीक है, याद रखना। वहीं 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में किया जाता है और ब्राजील में जो कॉफी के बागान है उन्हें फजेंडा कहते हैं और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। वहीं जो 11 अक्टूबर है उसे मनाया जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई पैरा गेम्स 2023 कहाँ शुरू हो रहे हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। चाइना के होंगो में एशियाई पैरा गेम्स 2023 शुरू हो रहे हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और युआन। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा 2023 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। इसकी फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसकी फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है 51, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 54, ऑप्शन डी है 55। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 54वां संस्करण आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है अशोक वासवानी, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है डॉक्टर जोयिता गुप्ता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक वासवानी। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है अशोक वासवानी को। वहीं रघु श्रीनिवासन की बात करें तो बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं रघु श्रीनिवासन। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं और डॉक्टर जोयिता गुप्ता को सिपनोजा पुरस्कार 2023 मिला है। तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुने गए हैं अशोक वासवानी। रघु श्रीनिवासन को बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई है और डॉक्टर जोयिता गुप्ता को सिपनोजा पुरस्कार 2023 मिला है। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो बताइए जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। अभी रिसेंटली मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। त्रिपुरा की अगरतला कैपिटल है और बांग्लादेश को तीनों ओर से घेरे हुए है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इसके कैपिटल है वो लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। जहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा और इसके वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ग्लोबल मेरी टाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल मेरी टाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन मुंबई में किया है। मुंबई जो है
वो महाराष्ट्र की कैपिटल है, इसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। लखनऊ की क्या है कैपिटल हमारे उत्तर प्रदेश के, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। और उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की कैपिटल है, पहले इसमें धारा 370 लगी थी, एक राज्य था। 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटा के इसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। रिसेंटली इसके कश्मीरी केसर और बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तिरुवनंतपुरम है केरल की कैपिटल। केरल ने अपना नाम केरलम करने की घोषणा की है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। फिर हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मरियप्पन थंगावेलु ने एशियाई पैरा खेलों में ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है कांस्य पदक, ऑप्शन सी है रजत पदक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रजत पदक। हाल ही में मरियप्पन थंगावेलु ने एशियाई पैरा खेलों में ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वें नंबर का कि हाल ही में सेना की परियोजना उद्भव की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की परियोजना उद्भव की शुरुआत की है। हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं और द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं भारत की। ठीक है, याद रखना। हमारा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है प्रयागराज विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय है जो अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय करेगा। ठीक है, चंडीगढ़ जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राची यादव जो हाल ही में खबरों में रही एशियाई पैरा गेम्स से हैं वे कहाँ हैं? हाल ही में जो एशियाई पैरा गेम्स हुए इससे प्राची यादव बहुत ज़्यादा खबरों में रही हैं, तो वो कहाँ की हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्राची यादव जो एशियाई पैरा खेलों से खबरों में रही हैं। एशियाई खेल चाइना के आयोजित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। इसे सोया प्रदेश और नदियों का मेका भी कहते हैं और भोजताल भी यहीं स्थित है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और इसका नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश केंद्र सरकार ने की है। देखते हैं मंजूरी देता है केंद्र सरकार की नहीं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनली हमारे आगे रिवीजन क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होगी। जब भी एग्जाम होता है तो हम पुराने क्वेश्चंस भूल जाते हैं, अब नहीं भूलेंगे क्योंकि हमारा करेंगे रिवाइज। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो बताइए भी रिसेंटली जो G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन वो कहाँ किया गया है? तो हमारे रिवीजन क्वेश्चन से तो ये हो चुका है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में किया गया था। G20 की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। 19 देशों और एक यूरोपीय संगठन का सदस्य और एक अफ्रीकी संघ को भी मिला लिया गया है। ठीक है, अब G20 G21 हो गया है और 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत में हुई थी। न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी और इसकी 24 में अध्यक्षता कौन करेगा? और 2024 में इसकी अध्यक्षता करेंगे ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दी सिल्वा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में इसकी अंतिम बैठक का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, याद रखना। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई जो है भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है नाटू नाटू, ऑप्शन बी है दिल जश्न बोले, ऑप्शन सी है ऐसा देश है मेरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाटू नाटू। जो हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार है 2023 है वो नाटू नाटू को प्रदान किया गया है। ठीक है, वहीं जो दिल जश्न बोले इसे ICC ने अपना एंथम सॉन्ग रिलीज किया है। ICC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है। 1909 में
इसकी स्थापना हुई थी। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके नए CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं BVR सुब्रमण्यम और इसने अपना नया एंथम सॉन्ग रिलीज किया है दिल जश्न बोले। ठीक है, और नाटू नाटू जो है उसे मूल गीत श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने को मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि रिसेंटली केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में यूनिटी मॉल बनाने को मंजूरी दी है। वो हमारे वाराणसी, आगरा और लखनऊ। ठीक है, वही वाराणसी की बात करें तो इसे SCO ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी किया जाएगा। ये मंदिर और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है। आगरा जो है इसकी स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा पेठों के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ ताजमहल स्थित है। लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहते हैं, इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु घोषित किया है गंगा डॉल्फिन को। वैसे इसका पशु है बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय टोटल 75 जिले हैं। ठीक है, याद रखना। यहाँ से कैपिटल है लखनऊ, से नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा है ये पूछा है। तो हमारा ऑप्शन ए है संविधान, ऑप्शन बी है संविधान सभा, ऑप्शन सी है संविधान सदन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान सदन। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा है। ठीक है, और हमारे नए संसद भवन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये भी याद रखना। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिम्बैक एक्सरसाइज हाल ही में किन 2 देशों के बीच प्रारंभ हुई है। ऑप्शन ए है भारत श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत सिंगापुर, ऑप्शन सी है भारत अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत बांग्लादेश। सही आंसर हो जाएगा भारत और सिंगापुर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो सिम्बैक एक्सरसाइज है भारत और सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। भारत और श्रीलंका में श्रीनेक्स और मित्र शक्ति स्टार्ट हुई है। भारत और अमेरिका के बीच वज्रप्रहार कप इंडिया और दिवस 23 होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होता है। ये हमारा फटाफट रिवीजन क्लास है, तो हमने जल्दी करा रहे हैं क्योंकि हमने ये करा चुके हैं ऑलरेडी। और आपने ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, हमने सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं। इसके 3 इंपॉर्टेंट डेट्स की, इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की, करंट अफेयर्स की सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं, वो सारी देख लीजिए, शॉर्ट देख लीजिए। हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी है 127, ऑप्शन सी है 132, ऑप्शन डी 161। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 161। इंडिया की रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितनी है, 161 नंबर पे है। ठीक है, वहीं 132 नंबर पे इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है, मानव विकास सूचकांक में। 127 है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में और 126 है हमारा किस में है, विश्व खुशहाली सूचकांक और विश्व शांति सूचकांक में। 111 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। चौथी एयर इंडिया इंडेक्स में भारत की रैंक। एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक से याद रखना। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है परमेश्वर अय्यर, ऑप्शन बी है BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है अमिताभ कांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम। जो नीति आयोग है इसके नया CEO ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है BVR सुब्रमण्यम को। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वें नंबर का कि हाल ही में किसने नया ब्रांड D9 स्पोर्ट्स लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी है दीपक चहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दीपक चहार। नया ब्रांड D9 स्पोर्ट्स जो है दीपक चहार ने लॉन्च किया है। वहीं हमारे प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया था, ये भी याद रखना। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गाँवों को RDO+ घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 75%, ऑप्शन डी है 100%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75%। अभी रिसेंटली भारत के 75% गाँव को RDO+ घोषित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिवीजन क्वेश्चन की इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है। ऑप्शन ए है मार्को वेजेंसी, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है रजनीश कुमार, ऑप्शन डी है राहुल नवीन।
सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है मार्को वेजेंसी। अभी रिसेंटली इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है वो मार्को वेजेंसी ने जीती है। वहीं यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। रजनीश कुमार की बात करें तो हमारे मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं रजनीश कुमार। राहुल नवीन की बात करें तो ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है राहुल नवीन ने। सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को वेजेंसी ने जीती है। नोवाक जोकोविच यूएस टेनिस ओपन 2023 जीता है। रजनीश कुमार की बात करें तो कार्ड इंडिया के चेयरमैन बने हैं और राहुल नवीन ईडी के डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, सीधे हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आज के 8 बजे सीरीज लेकर आते हैं और हमने प्रीवियस पेपर भी करा रखे हैं, प्रैक्टिस सेट भी करा रखे हैं। अगर आपने पेट की तैयारी कर अगर आप भी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें देखा कीजिए कि आपके एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होंगी। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिए एग्जाम में बेटर करने के लिए। ठीक है, और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दिया कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।